हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अरे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दिस इज अ वीडियो दैट कवर आईटी टॉपिक्स। ये टॉपिक्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड टर्मिनोलॉजीज पर बेस्ड है। ये वीडियो आईटी इंटरव्यूज के अलावा आपकी रिटन एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगा। फर्स्ट टॉपिक है कंटेनर टेक्नोलॉजी। Container technology is a way to package software so it can run in any environment. It backs up application code and dependencies such as binary code, its libraries, its configuration files for easy deployment. And ये applications को allow करता है to run on different operating system, on cloud and on VMs. इसके बेनिफिट्स देख लीजिए। पोर्टेबिलिटी, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इट कैन रन ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। सेकेंड, आइसोलेशन। कंटेनर्स एक ऐप को दूसरी ऐप से आइसोलेट करते हैं एंड डेवलपर को अलाउ करते हैं कि वो सिर्फ एप्लीकेशन लॉजिक पर फोकस कर सके, ना कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड टेक्निकलिटीज में फंसे। थर्ड, स्केलेबिलिटी। सेम चीजों को अलग अलग एनवायरनमेंट में यूज करके बेसिकली आप अपने एप्लीकेशन को स्केल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एंड लास्ट, सिक्योरिटी। कंटेनर्स कैन बी बिल्ट विद सिक्योरिटी इन माइंड एंड कैन बी यूज टू डिफेंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें दो टेक्नोलॉजीज, डॉकर एंड क्यूबरनेटिस, दे आर बोथ पॉपुलर कंटेनर टेक्नोलॉजीज जो कि डेवलपर्स को हेल्प करती है बिल्ड करने में, रन करने में और मैनेज करने में एप्लीकेशंस। जहाँ पे डॉकर कंटेनर्स को क्रिएट करता है और क्यूबरनेटिस उनको मैनेज करता है। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं एक्टिव डायरेक्टरी। तो एक्टिव डायरेक्टरी मैनेज करता है एंड कंट्रोल करता है एक्सेस फॉर सेट ऑफ यूजर्स और कंप्यूटर्स और नेटवर्क रिसोर्सेज फॉर विंडोज बेस्ड नेटवर्क्स। एडी में क्या होता है ना, डेटा ऑब्जेक्ट की तरह स्टोर होता है। इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक यूजर ग्रुप है, डिफरेंट डिफरेंट यूजर ग्रुप्स है एक्टिव डायरेक्टरी में। पहला यूजर ग्रुप जो है उसका काम है मॉनिटरिंग, आईटी से रिलेटेड। दूसरा ग्रुप है जिनका काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, जिनके पास ज्यादा प्रिविलेजेस है। तो एक नया सॉफ्टवेयर आता है एंड उसका एक्सेस हमें एडमिनिस्ट्रेटर को देना है। अब मान लीजिए 50 एडमिनिस्ट्रेटर है, तो हर एक इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेटर को तो आप वो सॉफ्टवेयर का एक्सेस दोगे नहीं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा यूजर ग्रुप है एडमिनिस्ट्रेटर का, उसको हम एक्सेस दे देंगे और उसके अंदर जो भी सारे ऑब्जेक्ट्स है सबको वो एक्सेस मिल जाएगा। दिस इज हाउ एक्टिव डायरेक्टरी वर्क्स, मतलब दिस इज अ यूज केस बेसिकली फॉर दैट। तो इसके अंदर इंडिविजुअल यूजर या फिर इंडिविजुअल अकाउंट्स के साथ डील नहीं करना पड़ता, आप पूरे ग्रुप्स के साथ डील कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। सिक्योरिटी, ये बिजनेसेस को हेल्प करता है टू इम्प्रूव सिक्योरिटी बाय कंट्रोलिंग एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज। एक्सटेंसिबिलिटी, कंपनीज इजीली ऑर्गेनाइज कर सकती है एक्टिव डायरेक्टरी डेटा टू अलाइन विद देयर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली एक्टिव डायरेक्टरी को हम वहां इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन सेंट्रली मैनेज यूजर आइडेंटिटीज। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कि आप सेंट्रली मैनेज कर सकते हो कि किस यूजर को क्या प्रिविलेज देना है, किसको क्या रेस्ट्रिक्ट करना है अक्रॉस द एंटरप्राइज। एंड देन रेजिलियंसी, बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी सपोर्ट करता है रिडंडेंट कंपोनेंट्स। अब एक यूजर अगर एक ग्रुप का पार्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे का ना हो, वो दूसरे का भी हो सकता है। थर्ड हम बात करेंगे हाइपर ऑटोमेशन की। हाइपर ऑटोमेशन कंबाइंस रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कैपेबिलिटी, ऑटोमेट कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेसेस एंड टू एंड। तो बेसिकली सब कुछ ऑटोमेट कर लो जो भी पॉसिबिलिटी है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब ऑटोमेशन और हाइपर ऑटोमेशन में क्या फर्क होता है? तो ऑटोमेशन इज अचीवमेंट ऑफ अ रिपीटेटिव टास्क विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। बेसिकली उसका जो सिग्निफिकेंस होता है वो थोड़ा स्मॉलर स्केल पर होता है कि कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। Whereas hyper automation, it refers to the use of multiple automation tools that enable intelligent automation, and that includes machine learning, definitely, RPA, to scale automation initiatives on a large level. अब बैंक्स में कैसे यूज हो सकता है? तो बैंक्स कैन लेवरेज हाइपर ऑटोमेशन, ऑटोमेट रेपिटेटिव एंड रूल बेस्ड टास्क, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग हो गया, या फिर कस्टमर ऑनबोर्डिंग विच इज वेरी फ्रीक्वेंट इन अ ब्रांच, या फिर फ्रॉड डिटेक्शन। तो ये अगर प्रोसेस ऑटोमेट करते हैं तो इसका क्या एडवांटेज है? एक तो एरर्स हम लोग रिमूव कर सकते हैं, एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी। बेसिकली आप एम्प्लॉयज को फ्री कर रहे हो सो दैट दे कैन एक्चुअली वर्क ऑन समथिंग विच रिक्वायर्स ब्रेन। और रेपिटेटिव टास्क
हम मशीन्स पर छोड़ रहे हैं। फोर्थ है एजेंटलेस मॉनिटरिंग। एजेंटलेस मॉनिटरिंग क्या है? एक मेथड है टू मॉनिटर ट्रैक द परफॉर्मेंस हेल्थ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ आईटी सिस्टम, बट उसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करना पड़ता ऑन द टारगेट डिवाइसेस। आईटी के इंफ्रा में बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी, उसका परफॉर्मेंस हर टाइम मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए एजेंटलेस मॉनिटरिंग इज बेसिकली टू मॉनिटर एंड ट्रैक कि आपका आईटी सिस्टम एब्सोल्युटली ठीक चल रहा है या नहीं। एजेंट बेस्ड मॉनिटरिंग में क्या होता है? वो भी यही करता है, बट उसके अंदर हम लोग एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं सर्वर्स पर या फिर राउटर्स पर, कोई भी नेटवर्क डिवाइस पर, ये चेक करने के लिए कि उसका परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, एजेंटलेस मॉनिटरिंग भी वही करता है, बट विदाउट द नीड ऑफ एजेंट ऑन अ टारगेट डिवाइस। इसका बेनिफिट क्या है? क्योंकि जैसे जैसे आईटी एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप हर एसेट पर सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करो। ऑल्सो आजकल तो क्लाउड्स में डिप्लॉयमेंट हो रहे हैं, तो क्लाउड पर एजेंट डिप्लॉय करना इज नॉट पॉसिबल। इसलिए एजेंटलेस मॉनिटरिंग धीरे धीरे ट्रेंड में आ रहा है। एजेंटलेस मॉनिटरिंग क्या करता है? इट यूटिलाइजेस स्पेसिफिक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स और एपीआईज और इनबिल्ट मॉनिटरिंग एजेंट्स टू ट्रैक द हेल्थ ऑफ योर नेटवर्क डिवाइसेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई, ये टर्म आपने काफी कॉमनली सुना होगा, बट इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली ये सॉफ्टवेयर इंटरफेस जो कि दो एप्लीकेशन, दो सिस्टम को अलाउ करता है कि वो कम्युनिकेट कर सके। अगर मेरी एक एप्लीकेशन है और मुझे किसी दूसरे एप्लीकेशन को कोई डेटा भेजना है, तो आई कैन सेंड इट वाया एपीआई। इसमें एक सेट डिफाइंड ऑफ रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसकी हेल्प से आप डेटा भेज सकते हैं। तो इसका आर्किटेक्चर इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर। जो भी रिक्वेस्ट भेज रहा है दैट इज द क्लाइंट, जो रिसीव कर रहा है रिक्वेस्ट दैट इज द सर्वर, और वो एक रिस्पॉन्स भेज सकता है वापस क्लाइंट को। बैंकिंग में देखा जाए तो यूपीआई इज एन एग्जाम्पल जो कि एपीआई यूज करता है। कोई भी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, फॉर एग्जाम्पल गूगल पे है, ठीक है, आपने गूगल पे से कोई भी पेमेंट किया, तो दैट इंफॉर्मेशन गोज टू एनपीसीआई। तो एनपीसीआई की एपीआई गूगल पे कॉल करेगा टू सेंड कि कौन पैसा डेबिट कर रहा है और किसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। दैट इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय एनपीसीआई, और फिर जो भी क्रेडिट बैंक है, एनपीसीआई उसको वो डेटा भेजेगा कि अच्छा ये पैसा इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। फिर वो बैंक एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ऑल दिस कम्युनिकेशन इज हैपनिंग वाया एपीआईज। एपीआई का काम यही होता है कि दो डिफरेंट सर्वर्स को या एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट करने में वो हेल्प करता है। तो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो। इसके अंदर हम लोगों ने 5 टॉपिक्स कवर किए हैं, पर ये पांचों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो यार। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग अरे।